कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी सोकर उठ ही रहा होता है और उठते ही बगल में अपने देखता है तो उसे रोज़ दिखती है। और रोज़ बोलती है, क्या तुम उठ गए? तुम काफ़ी लंबे टाइम से सो रहे थे। तो वो जिस हालात में होते हैं, जिन्होंने लास्ट चैप्टर देखा होगा तो उन्हें पता होगा, वो उसी हालात के अंदर मिलते हैं। तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इधर कैसे आई? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे अरे अरे, ऐसा ऐसे कैसे हो गया भाई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी हमारे जो एमसी होता है बोलता है कि मेरा मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या मैंने कल रात कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी? मेरा शरीर इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है यार? मेरा हाथ पैर हर जगह पे दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि पैरों की अंगूठों के ऊपर जो खाल होती है उसमें भी दर्द हो रहा है। क्यों इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है, अच्छा तो तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज नहीं है लास्ट नाइट में तुमने क्या क्या किया था और क्या हुआ हमारे साथ पुरानी रात में? तभी हमारा एमसी बोलता है कि क्या 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 हुआ था? तभी हमारा जो रोज़ दोबारा बोलती है, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तभी वो बोलते, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था ड्रैगन स्लेयर, तुमने क्या किया था लास्ट नाइट में, ठीक है? तभी हमें क्या कहते हैं, रोज़ की बॉडी दिखाई जाती है और उसकी बॉडी पे हर जगह पे हिकीस होती हैं। अगर हिकी का मतलब नहीं पता है तो जाके गूगल कर लेना। और हमारा एमसी बोलता है कि इतनी सारी हिकी किसने की है भाई? ये मैं तो हो नहीं सकता, मैंने तो की नहीं है, मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया था। हमारा एमसी पूरी तरह शॉक हो चुका होता है ये सब कुछ देखकर और उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है कि ये हुआ कैसे? ये तो मैंने किया ही नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये सब किया ही नहीं है। तभी हमारा एमसी को देखता है, उसे पुरानी मेमोरीज याद आती हैं कि उसने पिछले बार में क्या किया था और वो कैसे रोज़ की टेल के साथ खेल रहा था और उसे सब याद आने स्टार्ट हो जाता है। तभी हमारा एमसी सोचते हैं, क्या इतना ज़्यादा मैंने कुछ कर दिया? और शिट यार, इतना तो कुछ किया भी नहीं था मैंने, इतना तो मैं चाहता भी नहीं था कुछ करना, लेकिन ये सब कैसे हो गया? और तभी हमारा एमसी बहुत तेज चिल्लाकर नो बोलता है, पूरे के पूरे कैसल में वो चीज़ सुनाई देती है और हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस सीन के कारण, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई होती है रोज़ के सामने। और तभी हमारा रोज़ उसको बोलते कि ठीक है, तो अब तुम याद रखना कि तुमने क्या किया था और तुमने लास्ट नाइट ये करने के लिए मुझसे भीख मांगी थी और तुम्हारी भीख को मैंने एक्सेप्ट किया था। वैसे देखा जाए तो रोज़ को भी तो मज़ा आया होगा। वैसे अपनी लाइन की तरफ चलते हैं, स्टोरी की तरफ। और तभी हमारा एमसी कान की तरफ हाथ में रख कर बोलता है कि हॉनेस्टली मैं ऐसे नहीं करना चाहता था और ये मेरा लास्ट टाइम में मैंने खुद दवाई खा ली उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण था। अगर मैं वो दवाई नहीं खाता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, लेकिन मुझे उस दवाई को क्यों खाया मैंने? ऐसा हमारा एमसी सोच रहा होता है सर पे हाथ रख कर और बोल रहा होता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार फील हो रहा है और कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता है और ये बस एक समय, एक आखिरी टाइम मैं ऐसे कर रहा हूँ और इसके बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा और मैं कभी इस तरह से नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तभी हमारे जो रोज़ होती है वो हमारे एमसी की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, वाइफ वाइफ वाइफ। और तभी हमारा एमसी भी काफ़ी ज़्यादा शौक और बहुत तेज़ी से बोल रहा है, रोज़ ये करना बंद करो और मेरे को बार बार ऐसे मत से चिढ़ाओ और मैं तुम्हारी ये ऐसे सुनने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोल रही हो तो मैं तुम्हारी ज़्यादा सुनूंगा नहीं, रोज़ ऐसे मत क्या करो। तभी हमारा एमसी फिर बोलता है अपने मन के अंदर और फिर शर्ट पहनते हुए कि ओरिजिनली जो ड्रैगन ग्रेटर फोर्स वाली जो दवाई थी वो उनकी बुक्स के अंदर लिखी थी और ये बॉडी को हील कर देती है और एक टेक्निक थी रोज़ की जो उसने सीखी थी और मुझे लेसन में बताई थी, मैंने उसकी मदद से पूरी तरह उसको करा, तैयार किया था, लेकिन ये इसका साइड इफ़ेक्ट तो होना नहीं चाहिए था। तभी हमारा एमसी सोचता है कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं था कि मैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होगा इस ड्रग का। मेरे को लगा था कि सिर्फ इससे इंसान ठीक हो जाएंगे और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैगन्स के ऊपर इसका असर होता है तो वो कुछ थोड़ा ही होता होगा, ज़्यादा होता ही नहीं होगा इंसानों के ऊपर, लेकिन इसका इतना ज़्यादा बेकार असर होता है तो मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तभी हमारा एमसी बोलता है रोज़ को कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये एडमिट कर लेना चाहिए कि लास्ट नाइट को मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, मेरे को वो नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई है तो मुझे माफ़ करना, ऐसा हमारा एमसी रोज़ को बोलते हैं और हमारी रोज़ बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये चलता है इतना। तभी हमारा एमसी खुश होकर कहता है, तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें अब तो पता चल ही गया होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ हेल्थ में और नहीं, और मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हूँ इस वक्त, और अगली बार से मुझे ऐसा मत कहना कि मैं कोई गुड इनफ नहीं हूँ इस चीज़ में करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मुझे अगली बार से ऐसा मत बोल देना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेता हूँ इस बात को और अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तुम्हें अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो फिर से आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ऐसा हमारा एमसी रोज़ को बोल रहा होता है और रोज़ ये सब सुन रही होती है।
तभी रोज़ हमारे एमसी की तरफ देखकर ये सब सुन रही होती है और तभी वो अचानक से एमसी के पास चली जाती है और हमारा एमसी बोलता है, व्हाट, तुम इधर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी हमारी रोज़ हमारे एमसी के पास आकर बोलती है कि तभी रोज़ बोलती है कि तुम्हारी जो लास्ट नाइट परफॉर्मेंस थी ड्रैगन स्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और तुम्हारी ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी तुम ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाओ और पूरी फ्यूचर मेरे ऐसे ही मज़े दो। तभी वो उसका मुंह पकड़ लेती है और उसको सारी बातें बता देती है ये वाली। तभी हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम मुझे एक सर्विस सेंटर की तरह समझ रही हो क्या, मैं तुम्हारी सर्विस करने में मदद करूँगा, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह ड्रैगन थोड़ी ना हूँ और मैं तो लंबा जीऊँगा भी नहीं, तुम जितना लंबा जीती हो, और मेरे ऐसे वेस्ट करना बंद करो मेरे को। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या तो मैं तुम्हारा नाम बदल दूं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो फिर से हमारे एमसी को बोलती है कि तुम जीते हो तो मैं तुम सोच रही थी कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट को मैं फुलफ़िल कर दूंगी, पूछो तुम्हारी क्या ऐसी ख्वाहिश है जिसको मैं तुम्हारी फुलफ़िल कर सकती हूँ, ऐसा हमारी रोज़ हमारे एमसी से पूछती है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा था नहीं, लेकिन तुमने अगर पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम मेरी एक इच्छा को पूरी कर सकती हो। जो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को मेरे किंगडम के अंदर भेज दो, एम्पायर के अंदर, और देखने के लिए कि मेरे मास्टर एंड उनकी वाइफ जो थी अभी तक जिंदा है या फिर मर चुकी हैं, क्या तुम ये पता करवा सकती हो। तभी हमारी जो सिल्वर ड्रैगन होती है वो कहती है, तभी सिल्वर ड्रैगन बोलती है कि हम इतने अच्छे नहीं होते हैं कि किसी के इसलिए क्या कहते हैं छुप कर छुपाते बातें सुने, लेकिन अगर तुम किसी को विजिट करना चाहते हो तो तुम वहाँ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें करना है तो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। तभी हमारा एमसी बोलता है, अच्छा ठीक है, तो थैंक यू मेरे को वहाँ भेजने के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए, लेकिन तुम ऐसे ही मेरी मदद करते रहना फ्यूचर में। तभी हमें दिखाया जाता है सिल्वर ड्रैगन कैसल का गार्डन, जहाँ पर हमारे एमसी और रोज़ की बेटी जो नॉर थी वो पढ़ रहे होते हैं एक साथ। तभी हमारी नॉर नहीं, ये म्यू है, म्यू पढ़ रहे होते हैं और तभी हमारे जो एमसी होता है वो सो रहा होता है। तभी बोलता है, डैड क्या आप बीमार हो। तभी हमारा एमसी उठकर बोलता है, नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, किसने बताया कि मैं बीमार हूँ। तभी जो रोज़ होती है वो उठती है और बोलती है कि देखो डैड, मेरे को मम्मी ने बताया है कि आपने एक गलत मेडिसिन खा ली थी पिछली बार और आप जो थे वो एक मैन की तरह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और मम्मी ने कहा था कि आपकी मैं देखभाल करूँ और अगर आप ज़्यादा बीमार हो जाए तो उन्हें आपके पास ले जाऊँ, ऐसा मेरे को मम्मी ने बोला है, तो मैं आपको क्या कहते हैं आपकी देखने वाल करने वाली हूँ। तभी हमारा जो एमसी होता है बोलता है, क्या उस ईवल ड्रैगन ने ये सब बोला है तुमको, वो गधी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है और एक बच्चे के सामने ये सब कैसे कह सकती है, और वो एक बच्चे को ये सब कैसे बता सकती है यार, वो एक माँ है भाई, एक बच्चे को ऐसी चीज़ें कैसे बता सकती है, ऐसा हमारा एमसी सोच रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो म्यू होती है वो बोलती है कि तभी जो म्यू होती है वो बोलती है कि डैड अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेडिसिन खाई थी वो अनइफेक्टिव रह गई। क्या उन्होंने उस मेडिसिन ने उन पर असर नहीं किया, या फिर जो मेडिसिन उन्होंने ली वो काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में थी जिसके कारण उन पर वो असर ही नहीं हो पाया। तुम्हें लगता है हमारे एमसी ज़्यादा ले लेता तो वो बचता जैसे उसके हाल हो गए थे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि म्यू मैं ठीक हूँ, तुम इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, मैं अभी ठीक हूँ और तुम बस अपना काम करो। तभी म्यू बोलते हैं, डैड देखो आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप ठीक हालत में हो, अभी भी आप ऐसे बोल सकते हो कि आप ठीक हालत में हो। तभी हमारी म्यू हमारे एमसी को पकड़ लेती है और बोलती है, डैड डैड म्यू आपको आपकी मदद करेगी आपको लेके जाने के लिए और आपको जहाँ भी आप जाना चाहो, और म्यू आपको मरने नहीं देगी और प्लीज़ आप मत मरना, ठीक है। ऐसा हमारी म्यू अब हमारे एमसी को बोल रही होती है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है कि टेंशन मत लो, डैड अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और डैड काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और डैड अभी बीमार नहीं है और डैड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसे मत डरो। तभी हमारी जो एमसी होता है वो सोचता है, तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये ज़रूर रोज़ की बेटी ही है और क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स भी उसकी तरह ही है, मैं कभी कभी सोचता था कि इसमें और इसकी मदर के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटी सेम ही है इन दोनों के बीच में, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो म्यू होती है उसके सर पे हमारा एमसी पेट कर रहा होता है और उसके बाद हमारा एमसी म्यू को बताता है कि डैडी जो है ना वो एक नया टॉय लाएंगे म्यू के लिए। तभी हमारी जो म्यू होती है वो बोलती है, क्या एक नया टॉय, डैडी म्यू को काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ पसंद है, आप मेरे लिए टॉय लाओगे तो मैं आपका टॉय का ज़रूर वेट करूँगी। तभी हमारा एमसी जो होता है वो एक टॉय बनाना स्टार्ट करता है, वो असल में रूबीज क्यूब बना रहा होता है जिसको
खेलते हैं और जिसको सॉल्व करते हैं, तभी हमारा एमसी उसे बता देता है कि ये एक रूबिक्स क्यूब है और इसको तुम्हें इधर उधर घुमाकर तुम इसको ठीक कर सकते हो और इसको काफ़ी ज़्यादा गेम खेलो और इसके कलर्स को एक बार ख़राब करके दोबारा सेट करने की कोशिश करो, ऐसा हमारे एमसी म्यू को बताता है। तभी म्यू बोलती है ठीक है डैड, आप ये मेरे को पकड़ाओ, मैं ये करके देखती हूँ। तभी हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि ये जो रूबिक्स क्यूब है ये सब कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है और उनसे लिंक्ड होता है। एकेडमी में हमारी जो म्यू है वो इसको ज़रूर सीखेगी, इसलिए उसकी क्लासेस अभी से ही स्टार्ट कर दो जो वो स्कूल में पढ़ने वाली है, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा जब मैं बेबी सिटिंग करूँगा, बच्चों की केयर करूँगा, लेकिन क्या मैं सच में बेबी सिटिंग करने के लिए ही जन्म लिया हूँ, बच्चों की देखभाल रखने के लिए। तभी हमारा एमसी के मन में एक क्वेश्चन मार्क आता है जो वो सोच रहा होता है और तभी पीछे देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी हमें पता चलता है कि हमारे एमसी को कोई भी नहीं देख रहा है और तभी हमारा एमसी फिर से पीछे मुड़ के देखता है, तो तब हमारी म्यू पूछते है कि डैड कुछ गलत हुआ क्या आपके साथ, आप कुछ देख रहे हो? तभी हमारा एमसी बोलता है नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अभी मेरे को ऐसे फील हुआ जैसे किसी ने ड्रैगन ग्रेस इस्तेमाल किया, क्या वो नॉर्थ थी और मुझे लगा उस डायरेक्शन से किसी ने ड्रैगन ग्रेस इस्तेमाल किया, क्या वो कुछ ट्रेन कर रही है, वो यहाँ पे ड्रैगन ग्रेस का क्यों इस्तेमाल कर रही है, ऐसा हमारा एमसी सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिस खिलौने से हमारे एमसी ने बनाया होता है, तभी हमारा एमसी मन में बोलता है, तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो उसके लिए भी एक टॉय बना ही देते हैं, इतना ज़्यादा हमने मेहनत की है तो एक और उसके लिए बना ही देते, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोर हमारी जो म्यू होती है उसके कमरे के अंदर आती है और तभी हमारा दिखाया जाता है कि एक टॉय होता है वहाँ पर रखा हुआ और तभी उसके अंदर लिखा होता है टॉय फॉर नोर, फाइंड अ वे टू रिस्टोर इट, और इसको दोबारा उसके रंगों में रंग दो नोर, इसे ऐसे बोला होता है चैलेंज की तरह। तभी नोर बोलते बेवकूफ़, मेरे पास ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बच्चों के खिलौनों में खेलने के लिए, लेकिन तभी हमारी नोर उसको उठा लेती है और उसको वापस पजल करने लगती है, पर तभी वो बोलती है थैंक यू डैड ये देने के लिए। तभी म्यू हमें दिखाई जाती है जो बेड के नीचे घुसी हुई होती है। तभी म्यू मन में बोलती है कि जो मेरी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा दिनों से स्ट्रेंज एक्ट कर रही है और उसको पता नहीं क्या हो रखा है कि वो अपनी जो बॉक्स के अंदर सामान रखती है और उसे बेड के नीचे छुपा कर रख देती है। आज तो म्यू उस बेड को ढूंढ के रहेगी और वो म्यू को बताती भी नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर है क्या, तो आज तो म्यू ढूंढ कर रहेगी कि उस बॉक्स के अंदर है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि म्यू उसको ढूंढ रही होती है और जो नॉर होती है वो उसे दूर से देख रही होती है और तभी तभी हमें दिखाया जाता है जो म्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेक्टिव लुक्स में होती है और बोलती है कि हाँ देखो मैंने ढूंढ लिया बहन, तुम्हें तो ढंग से छुपाना भी नहीं आता है, अब मैं देखूंगी तुमने इसके अंदर क्या रखा हुआ है। डिटेक्टिव म्यू मोड ऑन हो रखा है मेरा और मैंने तुम्हारा ये सामान ढूंढ लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि बॉक्स के अंदर क्या रखा है, रूबीज क्यूब रखा होता है जो लियोन ने दिया है, उसके साथ एक पत्थर जो लियोन ने दिया है उसको, और उसके साथ लियोन का नोट पड़ा होता है उसके अंदर जो म्यू ने रखा हुआ होता है। तभी हमारी जो होती है तभी वो बोलते हैं कि सारी चीज़ें डैड से रिलेटेड क्यों रखी हुई हैं इसने, यहाँ पर तो और कुछ है ही नहीं। तभी हमारी म्यू आगे सोचने लगती है कि म्यू से बोलती है कि मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा गुड है डैडी के साइड में, इसलिए मैं उसका ये सारा सामान वापस रख दूँगी। लेकिन तब भी हमें पीछे दिखाया जाता है जो नॉर होती है वो पीछे आ चुकी होती है और उससे म्यू से वो सामान छीन लेती है, म्यू को बांध बूंद देती है और म्यू को बोलती है कि इसको दोबारा मत देखना इसके अंदर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तभी अगर आपको अगली वीडियो चाहिए इस चैप्टर के ऊपर तो इस पर लाइक कर देना, कम से कम 200, क्योंकि पिछले लाइक तो 1 घंटे में ही पूरे हो गए थे, तो इस बार 200 लाइक का एम करते हैं। प्लस अगर तुम्हें दूसरी वेबसाइट सीरीज़ देखनी है तो ऊपर आ रही होगी, वो भी देख लेना। और ये सीरीज़ कल इसका नया एपिसोड आ जाएगा तो प्लीज़ जाके देख लेना।